हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम अभी देखेंगे इंडिया ईयर बुक का एग्रीकल्चर चैप्टर। ठीक है। इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडियन इकोनॉमी में क्या उसका शेयर है, जीडीपी या फिर जीवीए में जीडीपी का कितना हिस्सा वो रखता है एग्रीकल्चर। ठीक है। ये सब तमाम चीज़ अभी हम इसमें देखेंगे, तो आप इसमें बने रहिए। ठीक है। और एग्रीकल्चर का जो भी मतलब लेटेस्ट डेटा है 2025 में, ये हम देखेंगे इसमें से। ठीक है। तो आप बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया भारत में क्या है अभी करेंट में? तो 141 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया। नेट सोन और ग्रोस सोन दो टर्म है, नेट सोन और ग्रोस सोन एरिया। ठीक है। तो नेट सोन एरिया मान लीजिए ये है 4 हेक्टेयर का, ये है मान लीजिए। ठीक है, 4 हेक्टेयर का। और इस एरिया में जितना लगा है एक बार में, 4 हेक्टेयर इज क्या, नेट सोन एरिया। एंड अगर 4 फसल हम लगा दिए इसमें से, तो 16 हेक्टेयर जो है वो क्या हो गया आपका, ग्रोस सोन एरिया। तो यही डिफरेंस है नेट सोन और ग्रोस सोन एरिया। ठीक है। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जो हम अभी देख रहे हैं वो क्या है, 219.15 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। क्रॉप इंटेंसिटी का अगर हम बात करें तो 155.44% जो है वो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या शो करता है, द रेशियो ऑफ क्रॉप्ड अपॉन नेट सोन एरिया। जैसे कि ग्रोप क्या, ये ग्रोस क्या देखे थे 219, और नेट क्या है 141। इसी का रेशियो हम निकालेंगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलेगा। ठीक। 66.1% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ इन क्या, 1950-51 से 2021-22 तक ये इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में। और ड्यूरिंग ईयर 2021-22 एंड द नेट इरिगेटेड एरिया वाज रिकॉर्डेड कितना, 77.9 मिलियन हेक्टेयर। यानी अभी भी इंडिया जो है वो किससे निर्भर करता है, गेम्बल ऑफ मानसून। किस पे, गेम्बल ऑफ मानसून। मानसून, इंडिया इज द गेम्बल ऑफ मानसून। अगर सही से बारिश हो जाएगी तो भारत में जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा, नहीं तो नहीं। क्योंकि अभी देखिए 77.9 मिलियन हेक्टेयर ही इरिगेटेड है, जबकि टोटल हो रहा है कितना, 141 मिलियन हेक्टेयर पे। तो यही है, नोट्स ऑन एरिया देख लिए, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया देख लिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी देख लिए, टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है 1951 से 2021-22 में वो इतना वृद्धि हुआ है, ये देख लिए 66.1। और 77.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो नेट क्या, इरिगेटेड एरिया है। तो अभी भी इरिगेशन में बहुत कुछ करने का जरूरत है, बहुत कुछ क्या मतलब कि बहुत ज्यादा। अब क्या देखेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ली है एग्रीकल्चर में, तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट बनाती है। इससे क्या फायदा है कि किस सॉइल के लिए कौन सा क्रॉप इंपोर्टेंट है, कौन सा क्रॉप को लगाया जा सकता है, ये हम इससे देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहाँ पे क्या होगा। ठीक है। तो ये सब चीज देखते हैं। ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपको पता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाया गया था खरीफ फसल के लिए। उसके बाद फिर इम्पैक्ट ऑन फार्मर क्या, तो फार्मर को क्या क्या देना है, तो प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, स्कीम एम टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर, इंकरेज इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इनोवेशन करना। गवर्नमेंट कमिटमेंट, गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेगनर नर्स जो है एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि अगर 1% वृद्धि अगर एग्रीकल्चर में हो रहा है और उतना ही वृद्धि अगर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में 4 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा। समझ रहे हैं। और भारत गांव का देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया,
तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 4% अगर होगा तो एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मतलब कि जनरेट होगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर कैसे, तो देखिए पहले 265 था 2013-14 में, 265.05 मिलियन टन प्रोडक्शन देख रहे हैं, और 2023-24 में 328 पॉइंट आपका 85 मिलियन टन प्रोडक्शन है। ठीक, ओवरव्यू ऑफ पीएम आशा स्कीम लॉन्च कब हुआ था, ये 2018 में, और टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स। दिस स्कीम स्पेसिफिकली टारगेट्स ऑल लैंड होल्डिंग्स फार्मर फैमिली इंश्योरिंग दे रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस। एनुअल सपोर्ट मिलता है क्या, 6,000 रुपया। ठीक है, इच लैंड होल्डिंग फार्मर रिसीव एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000। उसके बाद फिर क्या है आपका, तो इनकम सिक्योरिटी, पीएम आशा स्कीम टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी तो फार्मर को मिल ही जाता है। उसके बाद फिर पेमेंट मेथड क्या है, तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे अकाउंट में जाएगा खाता में। ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या अन्नदाता आय सुरक्षा, ये संरक्षण अभियान, पीएम आशा जो है, तो आप अभी देख लिए यहाँ पे। और क्या है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम, और आपको प्राइस सपोर्ट स्कीम है, स्टेबलाइजेशन, और टोटल आउटले ऑफ 35,000 करोड़ रुपया 2025-26 के लिए रखा गया है। ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या है, एआईएफ लॉन्च, द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुआ है ताकि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट, एआईएफ प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंशियल फैसिलिटी। एग्रीकल्चर में आपको जनरली एग्रीकल्चर पे लोग लोन नहीं देता है, खास करके छोटा फार्मर को, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें आना। फाइनेंशियल सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया का। उसके बाद फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपको एआईएफ फोकस ऑन क्या, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट जो है आपको क्रिएट होगा इससे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि वायबल प्रोजेक्ट सपोर्ट, एग्रीकल्चर में जो प्रोजेक्ट बनेगा उससे इसको सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लोग चाहेंगे अगर इस तरह का फंड बना हुआ है तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और फार्मर को क्या आएगा, इम्पेक्ट ऑन फार्मर तो होगा ही होगा अगर इस तरह का हम काम कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको 2020 में लॉन्च हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा 2027-28 तक। ठीक है, और आपको देख रहे हैं लगभग 10,000 एफपीओ जो है लॉन्च हुआ है 2020 में। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसका कौन है, तो 14 जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी अभी रिस्पॉन्सिबल है। एफपीओ फार्मर जो आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एज ऑफ जून 2024 टोटल 8872 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड करा लिए हैं इस स्कीम में। अब इससे फायदा क्या होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होगा, तो फोकस ऑन स्कीम एम टू एम्पावर, क्या एम्पावर, फार्मिंग और इनहेंसिंग देयर बार्गेनिंग पावर। छोटा छोटा किसान भी अगर मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो इससे बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाएगा, किसान का, वो अच्छा दाम पे अपने क्रॉप्स को बेच पाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन भी इसका है। उसके बाद फिर सपोर्ट ऑफ फार्मर, एफपीओ सपोर्ट करेगा फार्मर को इकट्ठा लोन लेने में, हर चीज में। उसके बाद कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटी, साथ में जाएंगे तो छोटा छोटा फार्मर है, खेत है, तो वहाँ प्रोडक्शन कम होता है मार्जिनल लैंड होल्डिंग में, अगर इस तरह का रहेगा तो अपने आप फायदा होगा। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो है 2027-28 तक पोटेंशियल है कि 10,000 इसका आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद क्या देख रहे हैं, इनहेंसिंग सॉइल हेल्थ कार्ड, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस क्या करता है, 2014-15 में सॉइल हेल्थ कार्ड आया था। कब आया था सॉइल हेल्थ कार्ड, 2014-15 में। ठीक है, ये उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं हम, ये इनिशिएटिव ऑफ क्या, तो देखें ही थे कि किस तरह से न्यूट्रिशन
ये न्यूट्रिशन हम यूज करेंगे, सॉइल का जिस तरह का कैपेसिटी है, जिस तरह का टेक्सचर है, उसी तरह का क्रॉप यहाँ पे लगाया जाएगा, तो फेल्योर जो क्रॉप का होता है उसका चांस घट जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, ये कि न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करने का। ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है, न्यूट्रिएंट्स यूजेज ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को यूज करें, जैसे मैन्योर है या फर्टिलाइजर है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इस तरह का। उसके बाद देखेंगे प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का क्या क्या फायदा है। सबसे पहले बीमारी, जो केमिकल सेचुरेशन बॉडी में हो रहा है वो केमिकल सेचुरेशन नहीं होगा। ठीक है। जो बीमारियों की संख्या बढ़ गई है वो घटेंगे, पॉकेट का जो एक्सपेंडिचर है बीमारी पे जाता है वो कमेगा, और वेलफेयर ज्यादा होगा। ठीक है। वेलफेयर क्रिएट होगा। तो प्रधानमंत्री ये PMKY जो है, परंपरागत कृषि विकास योजना, वो आज क्या इनिशिएटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कृषि विकास योजना इनिशिएट हुआ। टोटल फंड रिलीज जो है इसके लिए 2078 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रमोट ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, तो आपको देखे कि सॉइल का हेल्थ भी इससे बढ़ेगा। इम्पैक्ट क्या होगा, बूस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कंपोनेंट्स क्या है, क्या फायदा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो सबसे पहले कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, मेन्योर का, ह्यूमस वगैरह जो है। नहीं देखते हैं कि ब्लू कचरा और ये आपका हरा कचरा, हरा और ब्लू में सूखा कचरा जाता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और हरा में जो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो खेत में यूज हो जाएगा इस तरह से फार्मिंग में। उसके बाद फिर क्या है, रिड्यूसिंग यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वाटर भी कंजम्पशन कम करता है, इम्प्रूव सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है उससे, इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। लार्जर फ्लोरल एंड माइक्रोबियल डेवलपमेंट होगा बायोडाइवर्सिटी में, सॉइल लॉस तो रिड्यूस होगा ही होगा, और लो एनर्जी, एनर्जी कम यूज करेगा। ठीक है। जैसे ही आप इसको सिंचाई का जरूरत है कम पड़ा वाटर कंजम्पशन का, तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होगा। ठीक है। क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे इससे, और चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन करते हैं तो सॉइल का जो हेल्थ है वो भी बना रहता है, और अच्छा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम समझते हैं। तो ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, तो इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, फार्मर का जो इनकम है वो स्टेबलाइज रहे, उसके लिए टोटल 22 मैंडेटेड क्रॉप है। ऐसे तो शुगर कैन को मिला दें तो तैस है, लेकिन FRP होता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, शुगर कैन पे मिलता है, इसीलिए उसको MSP में नहीं जोड़ करके FRP में जोड़ते हैं। ठीक है। 22 क्रॉप। सिग्निफिकेंट MSP इंक्रीजेज क्या है, ऑब्जर्व देखें, ओवर द ईयर MSP फॉर वेरियस क्रॉप है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, हेल्पिंग फार्मर क्रॉप विद इन्फ्लेशन एंड राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का प्राइसेस बढ़ रहा है, या सीड का प्राइसेस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस बढ़ रहा है। ठीक है। तो MSP बढ़ने से ये इन्फ्लेशन जो है फार्मर का, ये मतलब या तो मेंटेन रहता है या तो घटता है। एग्जाम्पल ऑफ पैडी पे जो MSP मिलता है, तो MSP फॉर कॉमन पैडी रोज क्या 1310 रुपया पर क्विंटल 13-14 में था, जो कि अभी 2300 रुपया पर क्विंटल हो गया है 23-24 में। तो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है पैडी में। इम्पेक्ट ऑन फार्मर लाइवलीहुड, हाइयर MSP डायरेक्टली कंट्रीब्यूट क्या करता है, बेटर लाइवलीहुड ऑफ फार्मर। MSP ज्यादा होगा तो किसान का जो जीवन निर्वाह होगा वो ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे देखते हैं, रिकमेंडेड बाई किससे, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके द्वारा रिकमेंडेड है। और 23 क्रॉप पे 17 खरीफ 6 राबी 1723। सेट बाय CCA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देख रहे हैं कि MSC वर्सेस FRP, शुगर कैन पे जो FRP मिलता है वो,
तो कौन फिक्स करता है? सेंटर। और एफआरपी कौन फिक्स करता है? तो अभी देखें, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्रॉप कवर 22 प्लस एक क्रॉप, और इसमें शुगर केन 1966 से। लीगल गारंटी क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें लीगल गारंटी है परचेज, गवर्नमेंट परचेज करती है और यहाँ गवर्नमेंट गारंटी देती है। और कैलकुलेशन बेसिस क्या है? कॉस्ट है, और ये रिकवरी रेट। व्हाट कमीशन सजेस्टेड? स्वामीनाथन कमीशन जो है ये क्या सजेस्ट किए हैं वर्किंग सिस्टम को? तो कह रहा है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होना चाहिए भारत में, सब्सटेंशियली सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम, और इनहेंसिंग क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस फार्म कमोडिटी का, मतलब कम प्राइस में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। इट हैज ऑल्सो सजेस्टेड क्या? रिकमेंडेड मेजर्स फॉर क्रेडिट एंड अदर मार्केटिंग रिलेटेड स्टेप्स, और यही है यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कैसे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट? तो 2014-15 में इन्वेस्टमेंट हुआ था 7265 करोड़ का अलॉट हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अभी ये कैसे होता है? तो देखते हैं कृषि मेला में ट्रैक्टर बंटता है या अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बंटना, ये सब। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर, 25,527 कस्टम हायरिंग सेंटर है, ठीक। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोवाइड कराता है। फार्म मशीनरी बैंक, ये तो यहाँ भी आपको लगभग 23,538 फार्म मशीनरी बैंक है, जो कि क्या करता है? फार्मर को एड करता है, हेल्प करता है यूटिलाइजिंग एडवांस इक्विपमेंट विदाउट हैविंग इन्वेस्टमेंट, बिना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के आपको सब्सिडी दे करके, लोन दे करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका ऑब्जेक्टिव पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपको पता ही है। एक्सपेंडिंग कल्टीवेबल एरिया को एक्सपेंड करना, फिर इंप्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या होगा? तो लाइवलीहुड अक्रॉस इंडिया फार्मर का बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पीएम कुसुम कुसुम वगैरह देखते हैं ना, वाटर पंप लगाना, ये सब सपोर्ट फार्मर, तो पीएम कुसुम मोटर लगा दिए सोलर पंप वाला और चल रहा है, इस तरह का आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है? ड्रीप इरिगेशन, ये सब चीज का यूज करेंगे। देखिए वाटर तो, ग्राउंड वाटर तो कम ही है, ये तो सबको पता है, ठीक। तो इसीलिए पानी बचाने का जरूरत है, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ओवरव्यू, केसीसी। तो 1998 में ये केसीसी आया था। इससे क्या फायदा है? इजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर परचेजिंग इसेंशियल एग्रीकल्चर इनपुट, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी को कल्टीवेटर खरीदना है, ये सब खरीदने में, ट्रॉली खरीदना है, तो केसीसी जो है स्कीम 1998 में जो आया था वो हेल्प मिलेगा। अब आपसे पूछ सकता है कि नहीं कि केसीसी स्कीम कब आया, तो आप क्या करेंगे? लास्ट में हम देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला भी इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू केसीसी, तो एग्रीकल्चर मशीनरी ये लोग खरीदेंगे, सीड खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर लोन में ग्रोथ होगा, जैसे कि 2014-15 में 6.4 लाख करोड़ लोन मिला था एग्रीकल्चर पे, जो कि बढ़ करके 14.79 करोड़ हो गया 2023-24 में। इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट, केसीसी ऑफन प्रोवाइड क्या? लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है, इससे फार्मर जो है, छोटा फार्मर को भी मदद मिलेगा। इनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस फॉर फार्मर, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव केसीसी। उसके बाद फिर क्या होगा? सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट, अभी देख ही लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, आप बताते हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम से किसान जुड़ सकता है, यानी कि आपको क्या हो गया? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसान जुड़ रहा है, ये चीज हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में आया था, लॉन्च हुआ था 2016 में। सपोर्ट फार्मर ड्यूरिंग क्या? क्रॉप का जो लॉस होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन फॉर फार्मर, तो इसमें क्या है कि नेचुरल डिजास्टर जब आएगा उस समय प्रोटेक्ट करेगा फार्मर को। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम ये था,
लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। फाइनेंशियल क्लेम क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 1,60,838 क्लेम फार्मर के क्रॉप लॉस होने पे किया है, उसका है। पीएम फसल बीमा योजना सेफ गार्डिंग फार्मर, तो क्या है, इन्वॉल्व 13th 2016 टू स्ट्रेंथन फार्मर एबिलिटी टू डील विथ अनफोर्सिन क्रॉप लॉस। डिजास्टर जब आ गया, क्लाइमेटी आ गया, तब ये हेल्प करता है। द स्कीम इंश्योर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप लॉस फॉर इंटायर क्रॉपिंग साइकिल, प्री हार्वेस्ट से लेकर के, प्री सोइंग से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट तक। क्लाइमेटीज लाइक क्या, लैंडस्लाइड आ गया, हेलस्ट्रोम आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये सब में ये काम करेगा। फिर पेस्ट के द्वारा अगर खराब हो जाता है, तब भी चूहा हुआ खराब कर दिया, तब भी लॉस अकर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप टू साइक्लोन वगैरह, तब भी इसको हेल्प मिलता है। अब देखिए तो की स्कीम क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पर फार्मर को मिलेगा साल भर में। उसके बाद फिर क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 100% सेंट्रली फंडेड है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसमें होता है, कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, बीमा है तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है 38,000, 43 क्लस्टर फॉर्म कवर 8.4 लाख हेक्टेयर कवर करता है। उसके बाद फिर क्या है, LAC लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने के लिए ये निकोबार, लक्षद्वीप ये सब में हुआ है ऐसा। और SSC सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 2014-15 में, तो इसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कब आया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया, सेंट्रली फंडेड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ये सब, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सब पूछ सकता है आपसे। ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन को जानते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि आप देखिए ना क्या होता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब महिला बाहर जाती है कमाने के लिए, उससे बेहतर है कि पुरुष बाहर जाता है और महिला खेतों में सीजनल वर्क करती है, इसी को बोलते हैं फेमिनाइजेशन। नाइजेशन, पेन चल नहीं रहा है सही से, ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर ये सब बनाया गया, इंक्रीजिंग फीमेल ऑपरेशन होल्डर, ये सब। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे, तो स्ट्रेंथनिंग क्रॉप इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथ करना, मजबूती प्रदान करना कोऑपरेटिव सेक्टर को। अगर, और ये क्या है आपका, मॉडल बाय लॉ फॉर सोसाइटी इनिशिएट क्या, तो जो छोटा छोटा है आपको उसको हम हेल्प करेंगे। एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे इसके लिए, सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, सपोर्ट फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव, द मिनिस्ट्री प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट मेजर्स, इसमें हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी अब तो फंडामेंटल राइट में आ गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा आर्टिकल के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन है और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट बना। ठीक, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, मजबूत होगा। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन का प्रमोशन करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इफिशियंट रहेगा। छोटा छोटा फार्मर मिल करके अगर एक इकट्ठा कोई भी काम करता है तो उसका सबसे पहले बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वो ज्यादा कीमत पे अपना फसल कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाएगा, ज्यादा कीमत पे बेच पाएगा। ठीक है, प्रोस्पेरिटी उसमें आएगी। आप देखते हैं छोटा छोटा लैंड होल्ड्स जो होता है उसमें ट्रैक्टर जब कॉर्नर लेता है कल्टीवेटर तो छूट जाता है कोना, तो जब कॉपरेशन होगा तो बड़ा सा फील्ड में वो काम करेंगे, सिमिलर तरह का क्रॉप्स होगा, सिमिलर तरह का व्यापारी आएगा, वो एक जगह मार्केट में ले जाएंगे, तो प्रोस्पेरिटी फार्मर में ये आएगा।
फोस्टरिंग इनोवेशन इन क्या, कोऑपरेटिवनेस और इनहेंसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस तरह से जो बोलते हैं ना, गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस में होता है आपका कि पीपल पार्टिसिपेशन, तो यहाँ भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस इन इंडिया, तो गवर्नमेंट कमिटमेंट टू एग्रीकल्चर, ये की एरिया में बांटती है और उसको प्रोग्रेस करने का जो है ये प्रयास करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और हाँ, इनोवेशन, तो स्कीम फॉर फार्मर, वेरियस इनोवेशन इम्प्लीमेंटेड सपोर्ट फार्मर के लिए, जिसे देख रहे थे ना कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब इनोवेशन ही तो है, ठीक है। फोकस फूड सिक्योरिटी के लिए कैसे फोकस कर रहे हैं हम लोग, इम्प्रूविंग, अब फूड सिक्योरिटी में कैसे, तो सबसे पहले तो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाना, समझ रहे हैं, पीएम कुसुम, कृषि सिंचाई योजना जो है, फसल बीमा योजना जो है, ये सब, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब चीजें। तो अगर आप कुरुक्षेत्रा पढ़ेंगे तो उसमें कुरुक्षेत्रा मैगजीन जो है, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर का नया नया चीज क्या चल रहा है एग्रीकल्चर में, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैसे मैकेनाइजेशन लाया जाए उसमें, ये सब। मिलेट्स, इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर जो है वो 2023 था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, फर्स्ट इन एरिया कवरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। ये ग्लोबली यील्ड जो है आपको 1364 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल जो है, ये लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर कौन है, उसका श्री अन्ना मिलेट प्रोड्यूसर, ठीक है। और श्री अन्ना आइडेंटिटी, तो फर्स्ट इन एरिया कवरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट 22-23 में, वो 1364 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद देखते हैं मिलेट्स में, तो मिलेट्स में क्या है, कोदो है, कोदो को क्या बोलते हैं, फोर्सेट मिल, उसका सोरगन है, पर्ल मिलेट है, और ये मिलेट जो है सनाबा। देखिए मिलेट का फायदा क्या है, सबसे पहले मिलेट का फायदा ये है कि कम वाटर चाहिए उसको, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, ठीक। टेस्टी प्रोसेस में थोड़ा सा ये है, टेस्ट में कहेंगे तो मे भी वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये फायदा है मिलेट्स का। उसके बाद फिर क्या होगा, वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप जो है वो आपको, हाँ। उसके बाद फिर क्या है, आपको इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, इसका वाटर रिक्वायरमेंट कम चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइनेमिक इंडेक्स में भी इसका ग्लूटन फ्री है, इसलिए तो जो जिमर लोग है वो मिलेट्स को यूज करता है, जिमर लोग जो है वो मिलेट्स खाता है, ग्लूटन फ्री है वो, ठीक। उसके बाद मिलेट्स इन इंडिया, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है, भारत, ठीक है। 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन और 20% ऑफ टोटल एरिया में मिलेट इंडिया लगाता है, और 40% प्रोडक्शन है मिलेट का, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो हेल्थ बेनिफिट ऑफ मिलेट क्या है, तो सबसे पहले कि आपका ये ग्लूटन फ्री है, और श्री अन्ना आपको अलग अलग स्टेट का मिलेट का ये किया गया था, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है ना, वहां पे भी श्री अन्ना को बढ़ावा देने के लिए, तो हम अभी देखिए मिलेट्स का। उसके बाद फिर क्या है, लाइव स्टॉक डेटा, तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ, 20वां, इसमें बोवाइन क्या है, बोवाइन आपको 30,376 मिलियन, सीप आपको क्या मिला, 7,026, 7,026 मिलियन जो है यहाँ पे आपको सीप मिला, ठीक है। गोट 14,888 मिलियन, और पिग 9.06 मिलियन। ये अपना लाइव स्टॉक डेटा है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली,
आपका कितना मिलियन टन जो है आपको 23,058। 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो आया तो अभी बता ही दिए कि 10% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस एंड आपको फीमेल कैटल में। उसका 6.9% इंक्रीज हुआ है एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड वाला 2019 में। 2019 से अगर देखें तो 6% डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल वाला। उसके बाद 109.85 मिलियन टोटल बोफैलो है अपने देश में। देखिए बना हुआ बोफैलो ऐसे, ठीक। लंपी स्किन डिजीज, अब इसमें कुछ डिजीज भी है आपको, तो क्या डिजीज है यहाँ पे? तो LSD लंपी स्किन डिजीज शॉर्ट में इसको बोलते हैं। और मेन सिम्टम क्या है? तो स्किन नोड्यूल लंप एरिया ऑल ओवर द बॉडी, इस तरह से। ट्रीटमेंट क्या है? कोई इसका अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। ये इफेक्ट करता है तो मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा, उसके बाद मेल फर्टिलिटी घट जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसके कारण से। और ये कहाँ कहाँ ये डिजीज मतलब प्रोमिनेंट हो गया है? तो ये डिजीज जो आपको है कहाँ? इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब में आपको ये लंपी स्किन डिजीज जो है वो गया है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, तो आपको क्या है यहाँ पे कन्फर्ड 2021 से ये अवार्ड मिल रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन लाइव स्टॉक एंड डेयरी। तो आपसे पूछ सकता है कि लाइव स्टॉक और डेयरी में हाईएस्ट अवार्ड क्या मिलता है? तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। कैटेगरीज क्या है? बेस्ट डायरी फार्मिंग रेयरिंग इंडिजिनस ब्रीड, बेस्ट डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद फिर क्या है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, और स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन स्टेट। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये 2014 में लॉन्च हुआ था, गोपाल रत्न अवार्ड 2021 में, गोकुल मिशन 2014 में। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड के लिए गोकुल मिशन आया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डायरी के अंदर में आता है ये। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ वाइन एंड मिल्क प्रोडक्शन, प्रमोट ब्रीडिंग विथ हाई जेनेटिक मेरिट वूल, अच्छा जो जेनेटिक ब्रीड है वूल का, तो कि उसी वूल से अच्छा अच्छा क्वालिटी का जो है वो वाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्ट्रेंथन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज, उसके बाद फिर जो इंसेमिनेशन कवरेज किसको बोलते हैं? पाल बोलते हैं ना, पाल देना, वो फर्टिलिटी वाला। डेवलप इंडिजिनस ब्रीड, कंपोनेंट्स क्या है? हाई जेनेटिक मेरिट, उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क, इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देना, और फार्मर अवेयरनेस, इसमें ट्रेनिंग लाना। गोकुल मिशन तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये PIB का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे बने रहेंगे अंतिम तक तो बहुत कुछ सीखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन है इससे, इंडिया ईयरबुक से। और इंडिया ईयरबुक से 20 से 30 क्वेश्चन पक्का रहता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? हार्नेसिंग फॉर क्या? फिशरीज पोटेंशियल, कि फिशरी में हम कितना हमारे पास पोटेंशियल है हार्नेस करने का, प्रोडक्शन का। इनहेंसिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू पोस्ट हार्वेस्ट में। उसके बाद फिर डबलिंग फिशर्स एंड फिश फार्मर इनकम, जो मछुआरा है और आपका जो मछली का खेती करता है, मतलब जो तालाब उलाब में इनलैंड फिशिंग जो होता है उसको, फिश प्रोडक्शन, उसका इनकम को डबल करना। इनहेंसिंग कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, GVA में उसका एक्सपोर्ट करना, बढ़ाना कंट्रीब्यूशन। सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसको रिवर्स रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट, ये सब। अगर हम देखें तो टू इनहेंस फिश प्रोडक्शन आपको 2024-25 तक 220 मीट्रिक टन का जो है रखा गया है। उसके बाद फिर क्या है? 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में इसमें किया जाएगा। डबलिंग फिश फार्मर तो देख ही लिए, और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको सागर मित्र
कोस्टल फिशरी विलेज बनाने का प्रोग्राम है। 3477 सागर मित्र, तो यही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल जनरेट 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है। न्यू डिजिटल सपोर्टिव प्लान सारथी, तो सारथी क्या है, तो आपको यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना, एनिमल एंड पोल्ट्री इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हुआ आपको, होम इंश्योरेंस, फार्मिंग इक्विपमेंट इंश्योरेंस, आप कुछ लेते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अप्लायंसेस, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे ट्रैक्टर का इंश्योरेंस होता है ना, और भी अप्लायंसेस का। लाइट कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, तो ये है। कृषि रक्षक पोर्टल पे आप जाते हैं और ये हेल्पलाइन है, वहाँ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा पाओ, तो ये सब है। तो ये तो आपका हो गया, जो कि आप पूरा का पूरा इस चैप्टर का समरी देखें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम, तो लेट्स सी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये प्रश्न कुछ देखते हैं इसका, जो हम पढ़े उसी से प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो एज पर 2021-22 डेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया इज नेट सोन एरिया, तो कितना है, 42.8 देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इरिगेशन सोर्स अकाउंट फॉर हाईएस्ट शेयर, हाईएस्ट शेयर किसमें, इरिगेटेड एरिया इन इंडिया, सबसे ज्यादा किससे इरिगेशन होता है, ये देखना है, ठीक है। तो किससे होता है, तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होता है, ठीक। ये व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, तो देखे थे 155.4। कुछ स्कीम एम टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना, अभी देखे। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको, हाँ। उसके बाद फिर क्या है, द पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसमें है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार से भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया क्षेत्र है, तो अभी देखे हम 42.8%। भारत में शुद्ध मतलब नेट सोन एरिया जो है सबसे ज्यादा किससे होता है, तो नलकूप से होता है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। 21-22 के आंकड़ों के अनुसार से क्रॉप इंटेंसिटी कितना है, 155.4। किस योजना का उद्देश्य क्लस्टर आधारित मॉडल का क्या यूज करते आपको जैविक खेती को बढ़ावा देना है, तो प्रधानमंत्री क्या कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। प्रति बूंद पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कृषि सिंचाई योजना, ठीक। नेक्स्ट, which of the following is not one of the 22 mandated crop under MSP, MSP के अंदर में कौन सा नहीं आता है, तिक्रोनेट नहीं आता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अभी बात कर रहे थे, प्रोवाइड क्या इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू व्हाट लोन लिमिट, कितना हम लोन लेंगे तब तक हमको छूट मिलेगा, इंटरेस्ट में छूट मिलेगा, ठीक। 2 करोड़ तक आप ले सकते हैं। What platform enabled online scale of organic produce directly by farmer, तो आपको पता है कौन है, जैवखेती.in प्लेटफॉर्म का बात कर रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का बात, तो इस पे आप जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म है। Which scheme promote use of drone in agriculture through financial assistance, ये वाला है SMAM। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिसबर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कितना परसेंट डिसबर्स होता है, ठीक है। तो आप ये
निम्नलिखित में कौन एमएसपी के तहत बाह्य अनिवार्य फसल नहीं है? तो अब देख ही लिए, सुपारी नहीं है। ठीक। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस ऋण सीमा तक ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है? अभी देख लिए 2 करोड़। हिंदी वाले जो हैं वो कर लेंगे। ये जैव खेती .in, ठीक, ये सब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम इसमें देख लिए, उसके बाद आगे ये 76% इसका आंसर क्या होगा? 76%। नेक्स्ट, द एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एम्स टू एस्टेब्लिश हाउ मेनी एफपीओ? 27-28 तक कितना एफपीओ का बात हुआ है? तो 10,000। अभी जो प्रश्न देखे उसमें से which component of national livestock mission focused on क्या? fodder production in non forest land। कौन सा कंपोनेंट है? तो फीड एंड फोडर डेवलपमेंट। which scheme is क्या? implemented to promote soil health through integrated nutrient management। कौन सा? तो SHM एंड NMHA। उसके बाद which organization implement इनाम इनिशिएटिव, मैंने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसको कौन करता है? तो SFAC। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन प्रोडक्शन ऑफ which क्रॉप? तो 76% उसका देखे थे, इसका हिंदी वाला में आंसर। एफपीओ प्रोत्साहन लक्ष्य तो देख ही लिए 10,000। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आहार और चारा विकास देख लिए, इसमें कौन सा संगठन जो है लागू किया था इसको? तो उसके बाद फिर ये कौन सा क्रॉप है? IOM 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस फसल समूह के उत्पादन में विश्व स्तर में सबसे पहला स्थान आया? तो श्री अन्ना मिलेट। ठीक है। ये which award is given in livestock and dairy sector to encourage best practices? अभी देखे थे गोपाल रत्न मिलता है, पढ़े थे तो उसका फायदा हुआ ना। द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एम टू क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या? गोकुल। तो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड, ये सब पढ़ेंगे तो फायदा होगा। which program provides direct benefit to AI सर्विस एट फार्मर डोर स्टेप? तो RGM मैत्री। तो वही है, गोपाल रत्न वाला देख लिए अभी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which body advise the government on minimum support price? कौन करता है? CACP। कृषि रक्षक पोर्टल जो है एंड हेल्पलाइन इज एसोसिएटेड विद किससे? व्हिच स्कीम, किस स्कीम से रिलेटेड है ये कृषि रक्षक वाला? तो ये देख लिए हम। लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट हम देख रहे हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है वो वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे क्या? इट प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम प्री सोइंग फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट, पढ़े थे कि है ये चीज। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो इसका ट्रू क्या है? केवल 1। कि 2 ये चीज नहीं है दूसरा। उसके बाद फिर और कौन सा प्लेटफॉर्म से ऑपरेटेड होता है ये? तो NCIP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 2014-15 में लॉन्च हुआ। इट प्रमोट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नहीं, सॉइल हेल्थ कार्ड थोड़े केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है।
तो ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च इन 2015 एंड प्रमोट बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो क्या होना चाहिए? ओनली कह रहा है कि प्रमोट यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये चला गया। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? और 2015 में लॉन्च हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर विथ रेफरेंस टू क्या? With reference to agriculture infrastructure fund, consider the following statement. It provide interest 3% up to 2 crore. It support only a state government for infrastructure development. भाई only क्या होता है? Only state government. जबकि देखे थे कि आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो 3% सही है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हिंदी वाले जो है आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम चीज है। नेक्स्ट, इसका ओनली वन करेक्ट। उसके बाद फिर आप देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनाम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं कि इट इज पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। ठीक है। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। क्या नेफेड के द्वारा जो है ये चीज? तो आंसर केवल ए। तो किसके द्वारा ये है भाई? इम्प्लीमेंटेड बाय SFAC। नोट मतलब स्टेट वाला, नेशनल एग्रीकल्चर नहीं। बिहार में तो है भी नहीं, इनाम नहीं है बिहार में, जो मंडी होता है वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिहार में क्या है फिर? पैक्स है। क्या है? PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यही आपका प्रोक्योर करती है और इसका चुनाव भी होता है, जस्ट लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गया पैक्स। ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रमोट्स क्या? कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड। बिल्कुल सही है। इट ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीड मल्टीप्लीकेशन। तो क्या है? बोथ 1 and 2 सारा करेक्ट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऐसा काम करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इट एम्स टू क्या? इंक्रीज कल्टिवेबल एरिया अंडर एस्योर्ड इरिगेशन। ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा है। जल शक्ति यार ये काम नहीं करती है। बाकी वही क्वेश्चन हिंदी में है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप देख लेंगे, रोक करके आप क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है। तो ये हो गया आपको कृषि सिंचाई योजना वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू किसान क्रेडिट कार्ड कंसीडर कीजिए केसीसी प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। क्या ऐसा है? देती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन केसीसी लोन इज अवेलेबल ओनली टू लार्ज फार्मर। तो पहला तो सही है, दूसरा एकदम गलत है। केसीसी लार्ज फार्मर को ही केवल थोड़े मिलता है, और इंटरेस्ट छूट उसी को मिलेगा। यानी प्रोग्रेसिव या डिग्रेसिव टैक्सेशन, ये वाला कहानी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया रैंक सेकेंड ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन। तो पहला हुआ गलत, इंडिया फर्स्ट में है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हुआ आपका रॉन्ग। दूसरा क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एम इनहेंसिंग मिल्क क्वालिटी एंड प्रोक्योरमेंट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन करेक्ट? तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? With reference to National Livestock Mission, consider the following. It includes sub-mission for feed and fodder development. ठीक है। It aims promote entrepreneurship in piggy and goat farming. तो केवल 1। जब नेशनल मिशन है तो फिर केवल पिग्गी और इसका बात थोड़ी करेगा। तो 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है।
बाकी वही क्वेश्चन है हिंदी में, आप देख लेंगे। फिर आपको कह रहा है, हाँ, बोथ आर द करेक्ट। उसके बाद फिर कह रहा है कि, हाँ ठीक है, इसका करेक्ट कर लीजिएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आईसीएआर जो है ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई आईसीएआर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्यों करेगा? तो पहला स्टेटमेंट गलत। आईसीएआर हैज डेवलप्ड अंडर 5000 इम्प्रूव्ड फील्ड क्रॉप वेराइटी सिंस 1965। तो टू इज द करेक्ट आंसर। और आईसीएआर जो है सही में ये काम करता है 1965 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना में क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कहानी हो रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कहानी हो रहा था यहाँ पे। तो क्या क्या करता है यहाँ पे? इट इज फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रमोटिंग केमिकल फार्मिंग इन इंडिया। तो पहला क्या हो गया? गलत। क्लस्टर अंडर पीकेवीवाई कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्टेयर इच। तो भैया यहाँ पे ओनली टू आंसर जो है वो करेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, ना कि केमिकल फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी एमएसपी करता है 23 क्रॉप को। ठीक है, तो ये तो सही है कि 23 क्रॉप को करता है। एमएसपी फॉर डी हस्क कोकोनट इज फिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ एमएसपी जूट। नहीं, ये नहीं करता है। ठीक, कोकोनट का कॉस्ट इस पे नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कंसिडर द फॉलोइंग, इट प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन to establish animal feed plant. Repayment period under this scheme extended to 2040-41। करेक्ट क्या है? ओनली वन। यहाँ पे 2040-41 के जगह पे क्या होना चाहिए? 2029। ये कंसिडर कीजिए स्टेटमेंट। क्या? तो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है अंडर न्यू स्कीम आर एलिजिबल फॉर इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी, ओनली प्राइवेट कंपनी कैन एक्ट। अब देखिए, जैसे ही ओनली आया वैसे ही हो गया गलत, तो केवल एक होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली वन करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर क्या? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इनाम प्लेटफॉर्म, इट एम्स इंटीग्रेट ऑल एग्जिस्टिंग एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमीशन across the country, real time price discovery is one of the core objective। तो हाँ, ट्रू, वहां पे पोर्टल पे रहता है इनाम में, अब लोग जाते हैं मार्केट में बार्गेन करके अपना वो बेचते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना कंसिडर कीजिए, इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन आने का बात करता है। इट इम्प्लीमेंटेड फॉर क्या? 10 ईयर फ्रॉम 2021-22। नो, ओनली वन द करेक्ट आंसर। ये 5 ईयर का बात किया था जो पढ़े थे 2020-25, और ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन ये इस तरह का गलत हो जाना। उसका कंसीडर कीजिए, श्री अन्ना इज अनदर नेम ऑफ ऑयल सीड। नहीं, मोटा अनाज को श्री अन्ना बोलते हैं, मिलेट को किसको बोलते हैं? मिलेट को बोलते हैं श्री अन्ना। तो पहला तो गलत हो गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड होल्डर ऑफ मिलेट्स ग्लोबली। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो ओनली टू होगा जो करेक्ट आंसर, क्योंकि 20% इस पे करता है। ठीक है,
So only 2 correct answer. Next, with reference to National Animal Disease Control Program, ये NADCP कंसिडर कीजिए. It aims to control foot and mouth disease and brucellosis. It is centrally sponsored scheme with 100% central assistance. अब बताइए कि क्या है ये. तो दोनों है, 1 and 2 दोनों करेक्ट. 100% सेंट्रल फंडिंग के द्वारा. तो जनरली जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, और इसे देख लेंगे तो हम गलत करके चल आएंगे, लेकिन अब ये सही है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ड्रोन इन एग्रीकल्चर. तो ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट, ड्रोन आर सपोर्टेड अंडर क्या, SMAM. ठीक, तो पहला तो सही है. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ड्रोन परचेज 90% फॉर ऑल फार्मर्स. नहीं जी, ये सब्सिडी बेसिस पे मिलता है. इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये सब देगा, नॉट फॉर ऑल फार्मर. विथ रेफरेंस टू लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, कंसिडर द फॉलोइंग. इट एन सर्टिफाई ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द इंटायर लैंड ऑफ क्या, इंटायर लैंड ऑफ क्या, लक्षद्वीप और क्या, हैज बीन सर्टिफाइड अंडर LAC. हाँ, तो लक्षद्वीप वाला तो देखे थे, निकोबार और लक्षद्वीप. तो क्या होगा, केवल 2 करेक्ट. मुझको लग रहा है कि both 1 and 2 should be the correct. Yes, both 1 and 2. तो इस तरह से हम देख लिए सारा क्वेश्चन और आंसर. तो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए. धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और हम और बेहतर करेंगे, और आप इसी तरह से सहयोग कीजिए. ठीक है, हम और अच्छा करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए.